सो फ्रेंड्स, मैंने तो तैयार कर ली मिठाई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को देने के लिए। क्या आपने तैयारी की? सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही अनोखा मिठाई बनाने वाले हैं, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान सी मिठाई है और ये बिल्कुल हट के ये मिठाई बनेगी। और इस मिठाई का नाम है चॉकलेट मैंगो काजू कतली केक। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, जितना सुंदर ये दिख रहा है उतना ही खाने में मज़ेदार है। मुंह में डालते ही मानो जैसे घुल सी जाती है। इसमें है आम की मिठास और चॉकलेट की रिचनेस। तो चलिए इस मज़ेदार सी मिठाई की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको अवन अपना प्री हीटिंग के लिए रख देना है। अगर आप कढ़ाई या कुकर में बना रहे हैं तो उसे भी प्री हीटिंग के लिए रख दें, या फिर माइक्रोवेव ओवन में बना रहे हैं तो उसे भी प्री हीटिंग के लिए रख दें। अब आपको एक बाउल में वाइट चॉकलेट लेना है और उसमें डालना है बटर, और उसके बाद इसे डबल बॉयलर के ऊपर या फिर माइक्रोवेव ओवन में से डालकर आपको मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी, और पानी डालकर इसे वापस से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जब अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क मेड। तो यहाँ पर मिल्क मेड मैंने डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें ऐड कर देते हैं इलायची पाउडर। मिठाई बन रही है तो इलायची पाउडर तो डालना पड़ेगा ही, तो इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं और रेडी कर लेते हैं काजू का पाउडर। तो काजू पाउडर बनाने के लिए ग्राइंडर में आपको काजू डालना है, फिर इसमें डालना है शुगर, और साथ ही साथ इसमें हम 2 चम्मच मैदा निकाल करके डाल लेंगे। जितना भी हम इसमें मेजर करके मैदा डाल रहे हैं उसमें से मैं 2 चम्मच निकाल करके इसमें डाल रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप काजू का पाउडर बनाएं तो इसका तेल बाहर ना निकल जाए, इसीलिए आपको ये सब डालकर काजू का पाउडर बना करके रेडी रख लेना है। और उसके बाद इसे लिक्विड इंग्रेडिएंट में इस तरह से आपको ऐड कर देना है और उसके बाद इसे मिक्स कर देना है। मिक्स जैसे ही हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। बैच वाइज डालेंगे धीरे धीरे और इसे मिक्स करते हुए जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और अब यहाँ पर डाल देते हैं बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसका एक स्मूथ सिल्की बैटर बना करके रेडी रख लीजिए, कुछ इस तरह से। तो हमारा स्मूथ सिल्की बैटर बन करके तैयार है और हम इसे डालेंगे अब बेकिंग टिन में जिसमें हम बेक करने वाले हैं। तो ये जो बेकिंग टिन है इसका साइज़ है 9x9, आप चाहे तो 10x10 का भी ले सकते हैं। और फिर इसे हम बेक कर देंगे। तो प्री हीटेड ओवन में इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको बेक करना है 25 से 30 मिनट तक के लिए, या फिर जब तक कि ये बेक नहीं हो जाता, पक नहीं जाता तब तक। तो अवन में 2 रॉड्स होते हैं, अपर एंड लोअर, तो उसमें दोनों रॉड्स आपके ऑन रहने चाहिए और उसके बाद आप इसे बेकिंग करने के लिए डालेंगे। तो ये जो केक है ये अवन में बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। गैस में ये काफ़ी टाइम लग जाता है, मोर देन 1 आवर लग जाता है पकने में, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अवन में ही इसे बेक कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा केक बढ़िया बन करके तैयार है। आप इसका टॉप भी दे सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल ये बेक हो करके तैयार है। अब आपको इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। आधे घंटे के लिए इसे फ़ैन के नीचे रख दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। जैसे ही केक आपका ठंडा हो जाता है हम रेडी कर लेंगे वाइट चॉकलेट गनाश। तो इसके लिए मैंने लिया है क्रीम को गैस के ऊपर रखकर इसे आप पका लीजिए। 2 मिनट में ही पक जाता है। उसके बाद आप गैस ऑफ कर दीजिए और फटाफट से इसमें वाइट चॉकलेट चंक्स इसमें डाल दीजिए। अब इसे अच्छी तरह से क्रीम के साथ मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। मिक्स करके इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए और यहाँ पर तैयार हो जाएगा आपका वाइट चॉकलेट गनाश। तो जितना भी आपने वाइट चॉकलेट लिया है उसका 1/3 पोर्शन आप क्रीम लेंगे और उसके बाद आप चॉकलेट गनाश बना करके रेडी रख लेंगे। जैसे ही चॉकलेट गनाश बन जाता है फटाफट से इसको लीजिए और केक के ऊपर डालकर इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपका चॉकलेट गनाश गर्म है उसी वक्त ही आप इसको फैला लें, और फैलाने के बाद इसे फ्रिज में हाफ एन आवर के लिए रख दें। हाफ एन आवर रखने के बाद अब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए आपको चाकू लेना है और इसके एजेस पे इस तरह से आपको चाकू से अलग कर लेना है ताकि आप इजीली इसे डीमोल्ड कर लें।
और अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लेना है मैंगो जेली, जो कि रेडीमेड अवेलेबल रहती है। या तो आप इसे ऑनलाइन मंगा लीजिए या फिर शॉप पे जाकर आप बाई कर सकते हैं। तो मैंगो स्लाइस आप लीजिए और उसको बराबर से इसके ऊपर रख लीजिए। मैंगो स्लाइस रखने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिल्वर वर्क, जो कि आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर आप शॉप से भी इसे खरीद सकते हैं। ये जो सिल्वर वर्क है, जब आप इसको लगाएं ऊपर तो फ़ैन और एसी ऑफ कर दें, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पतला है और हल्का है कि ये हाथों से बिल्कुल नहीं लगेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ये उड़ता बहुत है। तो केयरफुली इसे लगाएं आप, और फिर आपका चॉकलेट मैंगो काजू कतली केक बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब इस केक को अब हम पीसेस में काटेंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो पीसेस में काटने के लिए आपको ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुली कट करना है। और सेकंड, जब आप दूसरा स्लाइस काटने लगे तो ये जो चाकू है इसे आप क्लीन कर ले और उसके बाद आप दूसरा स्लाइस काटें। जितने बार भी आप स्लाइस करेंगे उतनी बार आप अपनी चाकू को क्लीन करेंगे और उसके बाद ही आप काटेंगे, तभी आपके जो स्वीट्स के एजेस हैं वो क्लीन दिखाई देंगे, नीट दिखाई देंगे, सुंदर दिखाई देंगे। और अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको स्लाइस लेना है और उसको आपको कट करना है डायमंड शेप में। तो जितने बार आप पीसेस कट करेंगे उतने बार आप अपने चाकू को गर्म पानी के ग्लास में डिप करेंगे, उसे पोंछेंगे और उसके बाद उसके स्लाइस काटेंगे। तभी आपके डेजर्ट के जो एजेस है वो नीट दिखाई देंगे, सुंदर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि हमारा काजू मैंगो कतली केक बनकर के तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स को बस घोलना है, मिक्स करना है, उसके बाद उसे बेक करना है और रेडीमेड चीज़ों से इसे ऊपर आपको लेयरिंग करना है, उसे टॉप करना है। तो यहाँ पर अब मिठाई के ऊपर मैं लगाऊंगी काजू के पीसेस। तो यहाँ पर आपको काजू लेना है और उसे प्रेस करते हुए आपके सारे पीसेस में आप चिपका दीजिए और रेडी है सर्व होने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और अनोखी डिलीशियस मिठाई बनकर के तैयार है। प्लीज़ आप इसे बनाइए और उसके बाद मुझे कमेंट में बताइए कि ये मिठाई आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।